विंड ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड 8। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि साकुरा, नीरे और सुओ नाइट स्ट्रीट नाम की एक जगह पर जाते हैं जहाँ इन्हें सुबाकी ने बुलाया था। सुबाकी इन तीनों को खाने का पार्टी भी देता है और सब लोग दबाकर खाने लगते हैं। नीरे को यह जगह बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग दारू पार्टी करने के लिए आए थे। सुबाकी अब इन सबको शुक्रिया भी करता है क्योंकि इन्होंने अंकल ईतो का मूड ठीक करने में भी हेल्प की थी। इस पर नीरे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उनसे बात करने में इन्हें भी काफी अच्छा लग रहा था। अब ये सुन सुबाकी और भी खुश हो जाता है और इनके लिए फ्रूट प्लेटर ऑर्डर करने लगता है। बाजू में सुबाकी की वाइस कैप्टन उरियू और सेरियू भी बैठे हुए थे जिन्होंने ढेर सारी प्लेट्स खाली कर दी थी, जो देख सुबाकी को चक्कर आने लगते हैं क्योंकि इनका बिल भी उसे ही देना था। वह फ्रूट प्लेटर कैंसिल करवा देता है। तभी यहाँ पर नाकामुरा आ जाता है जिससे सुबाकी को पता चलता है कि उसकी कुछ गुंडों से लड़ाई हो गई थी जिसमें साकुरा के दोस्तों ने उसकी हेल्प की थी। सुबाकी नाकामुरा से कहता है कि वो इस जगह का गार्डियन है तो उसे खुद यहाँ का ख्याल रखना चाहिए। अब नीरे पूछता है कि गार्डियन से क्या मतलब है, तो नाकामुरा बताता है कि इस जगह पर ज्यादातर नशेड़ी लोग ही आते हैं तो आपस में झगड़ा होना यहाँ पर आम बात है। इन झगड़ों को रोकने के लिए और यहाँ पर काम कर रही लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के लिए टाउन के लोगों ने एक ग्रुप बनाया है और उसे ही रोपो इचिजा कहते हैं। जो सुन नीरे बोलता है कि तो फिर तुम लोग भी फूरिन के जैसे ही हो। इस पर नाकामुरा कहता है कि हम फूरिन से अलग है, हम तो बस यहाँ पर झगड़ा करने वाले लोगों को ही रोकते हैं और ऐसा लगभग रोज होता है। लेकिन उमेमिया तो प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म कर देता है, इसीलिए वो भी उमेमिया की काफी इज्जत करता है। अब ये सुन नीरे काफी खुश हो जाता है कि रोपो इचिजा का चेयरमैन हमारे लीडर उमेमिया की तारीफ कर रहा है। तभी शिजुका स्टेज पर आ जाती है और नाकामुरा इनसे कहता है कि कोई शोर नहीं करेगा, शिजुका अब गाना गाने वाली है। इसके बाद शिजुका गाना शुरू करती है जो कि सबको बहुत अच्छा लगता है। नाकामुरा बताता है कि वो सिर्फ 3 महीनों में यहाँ का बेस्ट परफॉर्मर बन गई है। गाना खत्म होने पर सब उसके लिए ताली बजाने लगते हैं। इसके बाद शिजुका इन लोगों से मिलने आती है और सुबाकी देखता है कि शिजुका के हाथों में चोट आ गई थी। असल में उसे पता नहीं था कि शिजुका के पीछे गुंडे पड़ गए थे। शिजुका कहती है कि वो गिर गई थी जिससे उसे चोट लग गई। नाकामुरा ने भी साकुरा के दोस्तों को पहले ही बता दिया था कि इसके बारे में सुबाकी को ना बताए क्योंकि सुबाकी शिजुका को अपनी छोटी बहन मानती है। अगर उसे पता चला कि शिजुका को किसी ने चोट पहुंचाई है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और पता नहीं क्या करेगा। और वैसे भी वो फूरिन वालों को अपने पर्सनल झगड़े में शामिल नहीं करना चाहता। तभी एक लड़का भागते हुए यहाँ आता है और नाकामुरा से कहता है कि उनके एरिया में कोई गुंडे आ गए हैं जो कि चारों तरफ तोड़फोड़ मचा रहे हैं और शायद ये वही लड़के हैं जिनकी इनसे कुछ देर पहले लड़ाई हुई थी। ये सुन सुबाकी बोलता है कि वो भी उनके साथ चलेगा, लेकिन नाकामुरा उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम लोग यही रुककर शिजुका को प्रोटेक्ट करो क्योंकि गुंडे बहुत ज्यादा है और इन्हें खतरा हो सकता है। इसीलिए वो सुबाकी से रिक्वेस्ट करता है कि वो यही शिजुका के साथ रहे। अब ये सब सुन साकुरा भी लड़ने के लिए जाने लगता है तो नाकामुरा उसे भी यहाँ पर रुकने को बोलता है क्योंकि ये उनके एरिया का प्रॉब्लम है और साकुरा को इससे कोई लेना देना नहीं है। अब साकुरा कहता है कि अगर ये पहले वाले लोग हैं जिन्हें मैंने पीटा था तो ये मेरी भी प्रॉब्लम है। सुओ और नीरे भी उसके साथ चलने के लिए तैयार थे। सुबाकी कहता है कि पता नहीं तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो, लेकिन नाकामुरा को ध्यान रखना होगा कि इन फर्स्ट ईयर वालों को कुछ ना हो। नाकामुरा भी अब मान जाता है और इन तीनों के साथ यहाँ से निकल जाता है। रास्ते में नाकामुरा इनका शुक्रिया करता है साथ आने के लिए और बोलता है कि तुम कितने अच्छे लड़के हो। जो सुन साकुरा थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है कि मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, हम ऑलरेडी इस फाइट का हिस्सा है तो ये लड़ाई अब हमारी भी प्रॉब्लम है। नाकामुरा इस पर कहता है कि तुम फूरिन वाले कितने अच्छे होते हो। इसके बाद नीरे बोलता है कि गुंडे बहुत ज्यादा है तो हमें उरियू और सेरियू को भी साथ लाना चाहिए था। मैंने सुना है कि रोपो इचिजा में ज्यादा लोग नहीं है। इस पर नाकामुरा कहता है कि रोपो इचिजा को हल्के में मत लो, हम भले ही फूरिन से कम है लेकिन हमारे पास भी तगड़े फाइटर्स है। अब ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर लड़ाई चल रही थी और रोपो के मेंबर्स गुंडों से लड़ने में लगे हुए थे और उनकी अच्छे से धुलाई कर रहे थे। इनमें आखितो नाम का एक बंदा था जिसे लड़ाई में अपने कपड़े गंदे ना हो जाए इसकी ज्यादा चिंता थी। सोगो तो गुंडों को उठा उठा कर फेंक रहा था और इत्सु बहुत ही तेज था और तीनों इस गेम के टॉप फाइटर्स है। वो देखते हैं कि साकुरा और उसके दोस्त भी यहाँ उनकी मदद करने आए हैं। अब गुंडों का लीडर बोलता है कि हमें लगा था कि तुम और भी बंदे लेकर आओगे, लेकिन तुम तो बस 4 लोग ही आए और हम अब भी इतने सारे हैं। नीरे कहता है कि इसे तो अपनी साथियों की कोई चिंता ही नहीं है जो कि नीचे पड़े हुए हैं। वो गुंडा कहता है कि
चलो जल्दी से शिजुका को हमारे हवाले कर दो, वरना हम इस जगह को पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे। अब ये सुन नाकामुरा अकेले भाग कर जाता है और उस गुंडे को लात मार कर दूर गिरा देता है। जो देख साकुरा के दोस्त हैरान हो जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि ये आम बात है, हमारे चेयरमैन के अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं है। अब दूसरा गुंडा कहता है कि ये तो अकेले ही लड़ने के लिए कूद पड़ा। इतने में नाकामुरा उसके मुंह पर भी एक मुक्का मार देता है। इसके बाद वो अकेले ही इन लोगों को पीटने लगता है और कहता है कि तुम लोग इस जगह को तहस नहस करोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की, मेरे रहते तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। जो सुन साकुरा को वही फीलिंग्स आती है जब उसे उमेमिया को पहली बार देखने पर आई थी। नाकामुरा अब एक एक करके सबकी धुलाई करने लगता है और वो बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ रहा था और लोगों का मुंह तोड़ते जा रहा था। एक गुंडा उस पर पीछे से हमला करता है तो नाकामुरा उसे आगे गिराकर एक जोरदार लात मारता है। नाकामुरा को लड़ते देख सुओ और साकुरा दोनों ही इम्प्रेस हो जाते हैं और साकुरा मन में सोचता है कि इसकी स्पीड और पावर तो बहुत ही ज्यादा है। अब समझ आया कि रोपो इशिजा का चेयरमैन क्यों है। नाकामुरा पर अब दो गुंडे एक साथ हमला करते हैं तो साकुरा बहाकर उसे बचा लेता है। नाकामुरा कहता है कि तुमने तो फिर से मुझे बचा लिया, जिस पर साकुरा बोलता है कि तुम आसानी से दोनों को संभाल सकते थे, मैं सिर्फ तुम अकेले को शो ऑफ करने नहीं दूंगा। इसके बाद साकुरा भी लड़ाई शुरू कर देता है और दोनों साथ मिलकर गुंडों की बैंड बजाने लगते हैं। आखी तो बोलता है कि ये साकुरा तो कमाल का फाइटर है जो हमारे चेयरमैन के साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ाई कर रहा है। इस पर सुओ कहता है कि आखिरकार वो हमारा ग्रेट कैप्टन जो है। अब इन दोनों के पीछे से ही हमला होने वाला था तो दोनों ही एक दूसरे को बचा लेते हैं और ये दोनों बिल्कुल एक जैसे स्टाइल के साथ लड़ाई कर रहे थे। ये देख आखी तो बोलता है कि फूरिन का फ्यूचर तो काफी ब्राइट है। फिर उसकी नजर नीरे पड़ जाता है जो कि चुपचाप एक कोने में खड़ा था। इस पर सुओ कहता है कि उसकी चिंता मत करो, अभी वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसमें स्ट्रांग होने की आग सबसे ज्यादा है। इधर नीरे सोच रहा था कि आखिर वो इस लड़ाई में क्या कर सकता है। तभी उसे सुओ की कही हुई बात याद आती है कि लड़ाई में जीतने से ज्यादा जरूरी है कि तुम हारो ना। इसीलिए नीरे इस लड़ाई में हिस्सा नहीं ले रहा और दूर से ही सबको देख रहा है क्योंकि अभी वो बहुत कमजोर है। सुओ अब कहता है कि लड़ाई में हिस्सा ना लेने से उसे बहुत गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन वो बहुत ही जल्द लड़ाई करना सीख जाएगा। आखिर उसका टीचर मैं जो हूँ। इधर नीरे सोचता है कि क्या मैं भी किसी दिन इन लोगों की तरह लड़ाई कर पाऊंगा। फिर उसका ध्यान जाता है कि गुंडे पहले बहुत ज्यादा थे लेकिन अब कम हो गए हैं, यानी कि अब हमारे जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं। लेकिन तभी सुजुरी नाम का लड़का और भी ज्यादा गुंडे लेके आ जाता है और वो कहता है कि तुमने तो यहाँ आने में बहुत टाइम लगा दिया, चलो अब उस सिंगर को हमारे हवाले कर दो ताकि हमें पैसे मिल जाए और हम फिर सब मिलकर पार्टी कर सके। इधर सुजुरी देखता है कि उसके कई गुंडे नीचे बेहोश पड़े थे। ये देखकर वो समझ जाता है कि इन्हें रोपो गैंग नहीं मारा होगा और वो इनसे काफी इम्प्रेस हो जाता है कि तुम लोग सूट बूट पहनने से ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हो क्या, जो मेरे इतने सारे लोगों को पीट दिया। फिर वो अपनी साथियों से कहता है कि आज से हम भी सूट पहनना शुरू कर दे क्या। जोसुन उसके साथी आपस में बात करने लगते हैं कि हम सूट कहाँ से लेंगे और कौन सा लेंगे। अब ये सब देखकर नीरे सोचता है कि ये कैसे लोग हैं जो कि लड़ाई के बीच में इस तरह की बातें कर रहा है। इधर नाकामुरा उनसे पूछता है कि हमने तुम्हारे पहले वाले गुंडों को मारा था तो तुम और भी ज्यादा लोग लेकर आ गए। इस पर सुजुरी कहता है कि कौन से पहले वाले, और हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, हम लोग अलग है, वो काम उनसे नहीं हुआ था इसीलिए हमें मिल गया। हम ग्रेबल गैंग है और सुबाना टाउन से आए हैं। नीरे अब ग्रेबल गैंग का नाम सुनकर डर जाता है और बताता है कि सुबाना टाउन गुंडों और बदमाशों के लिए ही जानी जाती है। साकुरा कहता है कि यानी जैसे फूरिन हुआ करता था वैसे। इस पर नीरे बताता है कि ये फूरिन से अलग है, असल में वो बहुत ही गरीब एरिया है जिससे वहाँ चोरी और लूटपाट बहुत ज्यादा होती है। उसने सुना था कि वहाँ एक टीम है जो ना तो स्कूल जाती है और ना ही काम पे। ये लोग पैसे कमाने के लिए सुपारी लेते हैं और दूसरे गैंग के लिए काम करते हैं और उस टीम का नाम है ग्रेबल गैंग। सुजुरी बोलता है कि हमें बताया गया था कि एक सिंगर को लाने से पैसे मिलेंगे और क्योंकि पहला गैंग ये काम नहीं कर पाया तो अब पैसे भी ज्यादा बढ़ गए हैं। इतने पैसों से हम सब किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर पार्टी कर सकते हैं, तो शिजुका को हमें सौंप दो। हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम लड़की को लेके यहाँ से चले जाएंगे और तुम लोग वैसे भी अब थक चुके हो और नंबर्स में हम तुमसे कई ज्यादा है। तुम लोग कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, ये लड़ाई नहीं जीत सकते, तो उस लड़की को हमें दे दो और सब खुशी खुशी घर जा सकते हो। साकुरा सोचने लगता है कि ये तो एक के बाद एक आते ही जा रहे हैं, अब हम इनसे कैसे जीतेंगे। नाकामुरा अब कहता है कि तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम जीते या हारे, हमारा काम है एरिया के लोगों और यहाँ के आर्टिस्टों को प्रोटेक्ट करना। साकुरा अब मन में सोचता है कि जीतना नहीं है तो लड़ाई करने का क्या मतलब है।
नाकामुरा आगे कहता है कि चाहे हमारी कितनी भी धुलाई क्यों ना हो जाए, जब तक ये टाउन और शिजुका ठीक है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। साकुरा अब सोचता है कि तुम ऐसी लड़ाई में हिस्सा ले रहे हो जिसे तुम जीतना भी नहीं चाहते। इस तरह से तो मैंने कभी सोचा नहीं। ये लोग किसी और को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट कर रहे हैं। अब साकुरा को समझ आ जाता है कि नाकामुरा और उमेमिया जैसे लोग टॉप पर क्यों है। सुजुरी कहता है कि पता नहीं तुम सब क्या सोचकर लड़ रहे हो, लेकिन हम तुम सबको हरा देंगे और फिर उस लड़की को लेके यहाँ से चले जाएंगे। इस पर नाकामुरा बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम सभी सही सलामत बच जाओगे? हो सकता है कि सिर्फ तुम अकेले ही बच जाओ और शिजुका के पास मैंने काफी डरावने बॉडीगार्ड छोड़े हैं। इस पर सुजुरी कहता है कि ठीक है, जब तक फाइनल बॉस को ना हराओ तब तक गेम खेलने में मजा नहीं आता। नाकामुरा अब बहुत गुस्सा हो जाता है कि तुम हमारे स्टार सिंगर को गेम का कोई आइटम कैसे समझ रहे हो। तुम अब तैयार हो जाओ और तुम्हें यहाँ आने पर भी पछतावा होगा। अब इतना कहकर नाकामुरा अपना टाइम निकाल देता है और रूपोइचिसा के सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज का ये वाला एपिसोड आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।